हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस क्वेश्चन में आपको आप परमुटेशन यूज़ करेंगे और किस क्वेश्चन में आपको कम्बिनेशन यूज़ करना होगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत इसको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी ताकि आपको पता लग जाए कि इस क्वेश्चन में हमारे पास परमुटेशन यूज़ हो रहा है और इस क्वेश्चन में हमारे पास कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। परमुटेशन हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में यूज़ होता है जहाँ पर हमेशा अरेंजमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा हो, ठीक है, या वो आपसे कह रहे हों कि आप इस क्वेश्चन को कितने वेज से इसके सैम्पल पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है, कितने वेज हैं इसके सैम्पल पॉइंट्स के बनने के, या आप इसको किस किस तरह से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और कम्बिनेशन में हमारे पास ऐसा होता है कि कम्बिनेशन में हमारे पास क्वेश्चन में सिलेक्शन का और चूज़न का वर्ड यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, कि मतलब आप इस क्वेश्चन में वैल्यू को कैसे सिलेक्ट करोगे या कैसे चूज़ करोगे। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है परमुटेशन में, वो होगी फार्मूला, ठीक है। आपके पास जो परमुटेशन का फार्मूला होगा, इससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो परमुटेशन और कम्बिनेशन को। तो इसका फार्मूला NPR, जो कि हमारे पास होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और कम्बिनेशन में जो हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा होता है वो होता है जी NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन में जो हमारे पास r यूज़ हो रहा होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि आपके पास क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि आप मतलब आपके पास इतने n थिंग्स हैं और आप इनको, ये r की वैल्यू है आपके पास, तो आप इसको कितने ऑर्डर्ड से, मतलब किस तरह अरेंज कर सकते हो। r बेसिकली ऑर्डर्ड के लिए यूज़ होता है। तो ये आपके पास कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकता है या कितने इसके सैम्पल पॉइंट बन सकते हैं, जबकि कम्बिनेशन में आपके पास जो r है वो भी यूज़ ऑर्डर्ड के लिए ही होता है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको कह दिया जाता है कि ये जो r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू आपके पास सिलेक्टेड है या चूज़ हुई वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर आपने सैम्पल पॉइंट उसको अरेंज करके रखना होता है वैल्यू को, और इसमें आपने यहाँ आपके पास चूज़ की हुई वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास जो इसमें डिफरेंस आता है वो आ जाता है जी कि इसमें सैम्पल पॉइंट्स बनते कैसे हैं, ठीक है। मतलब इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स बन रहे होते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड आउटकम्स निकल रहे होते हैं। ये कम्बिनेशन बिल्कुल हमारे पास ना जो हम बनाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हम विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे हम विदाउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल्स बना रहे होते हैं, ये सेम हमारे पास कम्बिनेशन वैसे बनता है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि यहाँ पर हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम निकल रहे होते हैं। तो मैं आपको लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास जैसे 3 बॉल्स हैं, ठीक है, ये एक बॉल है मेरे पास, ये दूसरी बॉल है मेरे पास और ये तीसरी बॉल है मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास ये है कि मेरे पास 3 बॉल्स हैं और मैं कहती हूँ कि मुझे इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज, जाहिर सी बात है, मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, 1 2 3 3 n की वैल्यू है, तो मेरे पास r की वैल्यू भी 3 ही आएंगी। वो कैसे, क्योंकि जब मैं अरेंज करके इनको रखूँगी तो मेरे पास ये 3 3 करके आएंगे ना, 3 3 इसके सैम्पल्स बनेंगे। तो मैं इसको अरेंज कैसे करूँगी, मैं या तो 1 को 2 और 3 के साथ लूँगी, मैं या तो 1 को 3 और 2 के साथ अरेंज करके रखूँगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं या तो 1 की वैल्यू को 2 और 3 के साथ अरेंज करूँगी, या मैं 1 की वैल्यू को 3
और 2 के साथ अरेंज करूँगी। मेरा कहने का मतलब है या तो मैं फर्स्ट बॉल पहले रखूँगी फर्स्ट प्लेस पे, और फिर सेकंड रखूँगी, और फिर थर्ड बॉल रखूँगी। मतलब मैं इनको अरेंज करने की बात कर रही हूँ ना, तो मैं कैसे इन बॉल्स को अरेंज कर सकती हूँ। मैं फ़र्स्ट बॉल को फर्स्ट प्लेस पे रखती हूँ, फिर सेकंड वाली को सेकंड पे रखती हूँ, थर्ड वाली को थर्ड पे रखती हूँ। एक पॉसिबल आउटकम ये मेरे पास बन जाएगा, या मैं फ़र्स्ट बॉल को फर्स्ट पे रखती हूँ और थर्ड वाली बॉल को मैं सेकंड प्लेस पे रखूँगी, और फिर सेकंड वाली बॉल को मैं थर्ड प्लेस पे रख दूँगी। ठीक है, यानी 3 और 2, ये एक मेरे पास पॉसिबल आउटकम बन गया। इसके अलावा मेरे पास और कौन से पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं? अगर मैं सेकंड बॉल के साथ बनाना चाहूँ, तो मैं अगर सेकंड बॉल को फर्स्ट प्लेस पे रखूँ, तो मैं फर्स्ट और 3 के साथ, यानी फर्स्ट बॉल को सेकंड प्लेस पे, और जो थर्ड बॉल होगी वो मेरे पास थर्ड प्लेस पे होगी। ठीक है, इसी तरह मेरे पास और क्या बन सकता है? 3 और 1। मतलब इजीली मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 1 के साथ अगर फिक्स करके अरेंज करके रखूँ, तो मैं पहली बॉल को 1 के साथ फिक्स रखूँगी, फिर मैं सेकंड रखूँगी बॉल, फिर थर्ड रखूँगी। इसी तरह फर्स्ट बॉल फर्स्ट प्लेस पे, फिर थर्ड ये जो थर्ड बॉल होगी ये सेकंड प्लेस पे आ जाएगी, और सेकंड वाली बॉल थर्ड प्लेस पे चली जाएगी। इसी तरह मैं सेकंड को अगर फर्स्ट वाली जगह पे यहाँ पे फिक्स कर दूँ, तो मैं फर्स्ट बॉल जो है वो मेरी सेकंड प्लेस पे चली जाएगी, और जो मेरी थर्ड बॉल होगी वो थर्ड प्लेस पे होगी। एक ये पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। और अगर मैं सेकंड बॉल को फर्स्ट प्लेस पे ही फिक्स करूँ, तो मेरी थर्ड बॉल सेकंड प्लेस पे आ जाएगी और फर्स्ट बॉल लास्ट प्लेस पे चली जाएगी। एक ये पॉसिबल आउटकम बन गया। और अगर मैं थर्ड वाली के साथ इसका सैम्पल बनाऊँ, तो मैं कैसे बनाऊँगी? या तो 1-2 होगा, ठीक है, या 2-1 होगा। तो ये मेरे पास कितने पॉसिबल वेज इसके बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास 6 पॉसिबल इसके वेज बन रहे हैं। ठीक है, 6 पॉसिबल वेज मेरे पास यहाँ पे बन रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ मैं आपको फार्मूले में अगर पुट करके बता दूँ, तो फार्मूले से भी ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। कैसे? मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है जी? 3 है। ठीक है, मेरे पास n की वैल्यू 3 है, और मैंने r की वैल्यू भी आपको बता दिया है कि वो भी 3 होगी। वो कैसे? कि देखें, हम 3 वैल्यूज़ ऑर्डर में रख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो यहाँ पर मेरे पास r की वैल्यू भी 3 होगी। जो मेरे पास ऑर्डर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे वो भी 3 ही हैं। तो मैं इसको फार्मूले में पुट करती हूँ, n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, जैसे NPR है ना, तो 3PR मेरे पास क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 माइनस, क्योंकि n माइनस आ रहा है तो 3 माइनस 3 फैक्टोरियल बनेगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, जो हमारे पास आपको पता है 1 होता है। तो 3 फैक्टोरियल मेरे पास क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ रहा है इसका? 3 इंटू 6 6 इंटू 1 6। ठीक हो गया। उसके बाद मैं कम्बिनेशन की अगर बात करूँ, तो मैं यही वाली सेम एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कम्बिनेशन में बता दूं कि कम्बिनेशन में ये कैसे होती है, तो मैं सेम यही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि मेरे पास 3 बॉल्स हैं। ठीक है, मेरे पास 3 बॉल्स हैं, और अब यहाँ पर बात आ जाती है कि n मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ़ थिंग्स मेरे पास कितनी है? बॉल्स कितनी है? 1 2 3 बॉल्स हैं। और ऑर्डर्ड की बात करूँ कि मैं कहती हूँ कि मैंने उसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। अब वो 2 बॉल मैंने ऐसे सिलेक्ट करनी है कि मेरे पास एक बार अगर जो सैम्पल पॉइंट बन रहा है, ठीक है, एक बार जैसे मैंने उस बॉल को लिया है, तो मैं दूसरी बार वो सैम्पल पॉइंट ना बने। कैसे? मैं दो बॉल मैंने सेलेक्ट करनी है, तो मैं 1 2 को सिलेक्ट करूँगी या 1 3 को सिलेक्ट करूँगी। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, या मैं 1 2 को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, या मैं ठीक है जी 1, या मैं 1 3 को सिलेक्ट करूँगी। ठीक हो गया। या मैं कैसे 1 और 2 को सिलेक्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं 2 1 सिलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये सेम बिल्कुल विदाउट रिप्लेसमेंट की तरह होता है कि हमने बैक पे नहीं जाना, हमने नेक्स्ट वैल्यू पे चलना है। तो मैं 1 2 एक बार सेलेक्ट कर चुकी हूँ, मैं दोबारा 2 1 सेलेक्ट नहीं कर सकती। मैंने 2 ही बॉल सेलेक्ट करनी है, और 2 बॉल्स मैंने ऐसे सेलेक्ट करनी है कि मेरे पास दोबारा वो सैम्पल पॉइंट नहीं बने। तो मैंने 1 2 सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास 1 3 भी आ गई, लास्ट वन मेरे पास क्या बन सकती है? 2 3। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी बन रहे हैं?
3 पॉसिबल ऐसे वेज बन रहे हैं जिनमें मैं इनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। 3 सिलेक्टेड वेज मेरे पास, ठीक है, ऐसे बन रहे हैं। 3 वेज ऑफ सिलेक्शन मेरे पास ऐसे हो रही है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ मैं आपको फार्मूले में भी पुट करके बता देती हूँ कैसे। n मेरे पास 3 है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मैंने r बोल दिया है कि मेरे पास यहाँ पर r क्या है जी, कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम यहाँ पर चूज़न का वर्ड यूज़ करते हैं, सिलेक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे खुद चूज़ कर लिया है कि मेरे यहाँ पे r मेरे पास यहाँ पे 2 है, ठीक हो गया। तो r मेरे पास यहाँ पर 2 है, मैं 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है मैंने, तो मैं कैसे करूँगी। n मेरे पास 3 सी r मेरे पास क्या है 2 है, तो मैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू मेरे पास 2 फैक्टोरियल, n माइनस r विच इज़ 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, ये 1 ही होगा मेरे पास, 3 फैक्टोरियल। तो ये मैं 3 फैक्टोरियल को ओपन करती हूँ, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। और 2 फैक्टोरियल मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तक लेके गई हूँ। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगी फिर मुझे इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने कैंसिल आउट करने के लिए 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल का 1 ही रहेगा, ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे 3 वेज मेरे पास ऐसे हैं सिलेक्शन के कि मैं इनको सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 आंसर आ गए। आई होप आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और क्योंकि परमुटेशन कम्बिनेशन का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसके क्वेश्चंस भी आपके पास पेपर में आ रहे होते हैं, MCQs में भी आ रहे होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।